जरूरी था ये बताना कि 1000 साल से भारत के हिंदू समाज युद्ध में है? क्या ये एम्फेसाइज करना जरूरी था आज की तारीख में? आशुतोष, दो बातें हैं जो, एक तो मैं ये इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि ये जो इंटरव्यू है, जैसे नीलांजन साहब ने भी कहा कि इंटरव्यू के हो सकता है सवाल तय नहीं हो, लेकिन मैं इसको उल्टे तरीके से देखता हूँ कि इसके सवाल तय नहीं है, ये इंटरव्यू नहीं है। ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य में जो इंटरव्यू है उसको आप इंटरव्यू मत मानिए, उसे एक थॉट प्रोसेस को अपने स्वयंसेवक, अपने देश और जो भी उनका स्टेक होल्डर है या जो लोग उनको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए ये बयान है। ये पूरा एक मैप है, रोड मैप है, जिसका जिक्र किया गया है इंटरव्यू के माध्यम से, क्योंकि विस्तार से इस पर बात हुई है। और इसको मैं समझता हूँ कि जो आरएसएस अपना सेंटेनरी मना रहा है 2025 में, उससे पहले का एक बड़ा रोड मैप के तौर पे सरसंघचालक के स्टेटमेंट के तौर पर इसको देखना चाहिए। क्योंकि किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वो किसी कार्यक्रम में एक विषय पर चर्चा होती है, यहाँ पर विस्तार से उन्होंने सभी विषयों पर चर्चा किया। और जब 1000 साल के आक्रमण की बात करें, इसको मैंने शुरुआत में इसको कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसका जिक्र गोलवलकर के बाद, गुरुजी गोलवलकर के बाद मोहन भागवत ने किया है। और मोहन भागवत आमतौर पर बहुत विनम्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए चर्चा करते हैं, बल्कि पिछले 3-4 साल से, जब से 2018 में उनकी व्याख्यान माला हुई दिल्ली में, उसमें मुसलमानों को शामिल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो नीलांजन साहब ने बात की, वो उससे जुड़ी हुई बात जो उन्होंने इंटरव्यू में कही है कि संघ का ये थॉट प्रोसेस में है कि मुसलमानों से हमें परेशानी नहीं है, बशर्ते वो हिंदू मुसलमान हो। ये एक बड़ा फर्क है, जिसके लिए वो बार बार बात करते हैं। कभी इस बहाने से करते हैं कि हमारे पूर्वज एक हैं, कभी हम कहते हैं कि डीएनए हमारा एक है। तो डीएनए एक होना, पूर्वज एक होना, इसका मतलब है कि हम सब लोगों का एक थॉट प्रोसेस सेम हो। आप हिंदू मुसलमान बनिए। कभी कभी वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि जब पहले विदेश में जाते थे, मक्का मदीना भी जाते थे, तो उन्हें हिंदू मुसलमान कहा जाता था। तो मुसलमान रहें, जैसा कि मतलब एक कंडीशनल है ये, मुसलमान यहाँ रहें, अच्छे से रहें। और आज तो बहुत कैटेगोरिकल तरीके से उन्होंने बहुत सारी शर्तों का जिक्र किया है, 1000 साल का जिक्र किया है। फिर कहा है कि ये मानना ठीक नहीं होगा कि हम बड़े, हम शासक थे, हम राजा थे, जो मुसलमान अक्सर मानते रहते हैं कुछ लोग कि भाई 600 साल, 700 साल, 800 साल हमने शासन किया है तो हम बड़े हैं। तो उन्होंने इसको बहुत कैटेगराइज करके कहा है कि ये मानना नहीं चलेगा कि हम बड़े हैं, हम अलग हैं, ये नहीं चलेगा। तो इस तरह की शर्तों के साथ बात करना, कंडीशनल एक अलाइनमेंट, ये पहली बार मोहन राव भागवत साहब ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि उग्रता है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको उन्होंने नोटिफाई किया एक तरह से कि भाई ये विजय जी, मैं उग्रता पर थोड़ी देर बाद का, उसको नहीं विजय जी, हालांकि उसमें उन्होंने जोड़ दिया कि अगर हिंदू भी ऐसा सोचते हैं तो वो। विजय जी, उग्रता पर हम थोड़ी देर बाद में आएंगे। ये जो सवाल है कि जब आप ये कहते हैं 1000 साल से हम युद्ध में है, एक युद्ध में है, तो जाहिर सी बात है आप सीधे सीधे मुसलमानों को शत्रु की कैटेगरी में डाल देते हैं। जब आप उनको शत्रु की कैटेगरी में डाल देते हैं तो क्या अपने कैडर को वो वही मैसेज दे रहे हैं कि मुसलमान जो इस देश का है उसके साथ हमारी जंग है, हमारी लड़ाई है और वो शत्रु है? क्या वो ये संदेश देना चाहते हैं? जबकि वही मोहन भागवत हैं जो पिछले 4-5 सालों से लगातार ये कहते रहे बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है। वो जो है वो मुसलमानों के तमाम बड़े गुरु जो मौलवी हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनका आउटरीच करने की कोशिश करते हैं। फिर बीच में ये भी कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना। तो एक तरफ तो वो आउटरीच करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ जाने की कोशिश करते हैं, उनको अब साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, एक रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, और अचानक वो कहते हैं 1000 साल से युद्ध में है, तो आप मुसलमानों को सीधे शत्रु की कैटेगरी में डाल देते हैं। ये विरोधाभास नहीं है? जी, लेकिन दो बातें करते हैं ना आरएसएस प्रमुख। ये हाँ जी, आरएसएस प्रमुख ये बात करते हुए भी ये कहते हैं कि ये मुसलमानों बात नहीं, क्योंकि आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत हैं वो तो ये भी कहते हैं, आपने देखा हो इस इंटरव्यू में शायद इस बात का जिक्र किया गया है कि जो बाबरी मस्जिद बनी राम जन्मभूमि पर, वो भी मुसलमानों ने नहीं बनाई है, वो विदेशी आक्रांताओं ने बनाई है। तो वो बहुत एक बारीक लाइन खींचते हैं मुसलमानों में और मुगल आक्रांताओं में। और वो इसको सफाई से ये भी कहते हैं कि भाई सब मुसलमान जो है ना वो हमारे दुश्मन नहीं है एक तरह से। और इसलिए वो कह रहे हैं कि, इसीलिए मैंने बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा इसको बारीक से समझिए, कि वो कह रहे हैं कि वो लोग नहीं चलेंगे जो कहें कि हम राजा हैं, हमने 700 साल राजा किया, शासन किया है, हम बड़े हैं, हम शासक हैं, हम अलग तरीके से बात करेंगे। उसको उन्होंने डिफाइन किया है और थोड़ा सा अलग किया है। तो वो एक सरसंघचालक बड़े
खूबसूरत तरीके से मुसलमानों को, मुगल आक्रांताओं को या मुसलमानों में भी एक ग्रुप को अलग कर रहे हैं और उसके साथ कह रहे हैं कि हम हिंदू जो है वो मुसलमानों के साथ रहना चाहता है, मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, वो भी यहाँ रहेंगे, हिंदू भी यहाँ रहेंगे, हिंदू भी कहीं नहीं जाएंगे, मुसलमान भी कहीं नहीं जाएंगे। तो दोनों बातों में एक बारीक लाइन वो डालकर रखते हैं ताकि आप उस पर ना जिक्र करें। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मोहन भागवत साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि 1000 साल से हम जंग में हैं। और अभी तो एक और बात उसमें बारीक कही है उन्होंने कि अंदर की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो अंदर की लड़ाई हिंदुओं के भीतर की लड़ाई है या हिंदुस्तान के भीतर जो लड़ाई वो समझते हैं जो चल रही है वो है। इन दोनों बातों को बारीकी से समझना पड़ेगा कि किस तरह से बात मोहन भागवत जी कह रहे हैं। लेकिन एक मैसेज बहुत क्लियर है कि जो एक मौका था कि वो ये भी कह सकते थे इस इंटरव्यू में कि कुछ लोग हमारे समाज में उग्रता फैला रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ कुछ व्यवहार कर रहे हैं, उस पर हमें जज्ब करना चाहिए या उसे रोकना चाहिए। उन्होंने इसको दूसरे तरीके से कहा कि समाज में उग्रता है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जस्टिफाई कर दिया उन्होंने एक तरीके से। हाँ, जस्टिफाई उसको किया है। तो ये एक बड़ा मैसेज है। अब इसको आप इलेक्टोरल मैसेज के तौर पर देखते हैं या दूसरे तरीके से देखते हैं कि क्या उसी अपने कैडर को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। नीलांजन जी बहुत बारीकी से ज्यादा बातों को समझते हैं, वो समझा सकते हैं। मुझे ये लगा कि पहली बार इस कैटेगोरिकल तरीके से ये मैसेज दिया गया है। और गोलवलकर जो बात अभी जो बंच ऑफ थॉट्स में जो बात विजय जी ने कहा उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। उन्होंने कहा कि तो हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज की सुरक्षा का प्रश्न है, उसकी लड़ाई चल रही है। अब विदेशी नहीं है, विदेशी प्रभाव है, विदेश से होने वाले षड्यंत्र है। इस लड़ाई में कट्टरता आएगी, यानी इस लड़ाई में कट्टरता आएगी, ये कह रहे स्वाभाविक है। ये यानी जब आप जंग में होंगे तो आक्रामकता आएगी ही आएगी, ये स्वाभाविक है, नहीं होना चाहिए, फिर भी उग्र वक्तव्य आएंगे। लेकिन निरंजन दा, अब ये जो बात आगे वो कह रहे हैं कि जैसे कि गोलवलकर कहते हैं कि भाई जो मुसलमान है वो यहाँ रहना चाहे तो रहे, लेकिन सेकंड ग्रेड सिटीजन बन के ही रह सकते हैं और वो हिंदुओं की इच्छा पर रहेंगे, कब तक वो रह सकते। दीनदयाल उपाध्याय वो अपनी थीसिस में कहते हैं कि भाई हम 7 करोड़ मुसलमानों को तो बाहर नहीं भेज सकते। आज से 40-50 साल पहले जब जितनी मुसलमानों की संख्या थी, तो हमें सोचना पड़ेगा कि वो कैसे हमारे साथ रहें। मुझे लगता है कि उस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मोहन भागवत कहते हैं यहां रहना है तो रहें, यहां रहना चाहते तो रहें। मतलब अगर आप रहना चाहते तो रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते आए, हिंदुओं में कोई आग्रह नहीं है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप एक तरीके से आप बाहर से हैं, आप रहना चाहे रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप अपने को बड़ा मत समझे, आप अपने को जो है वो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी में ना रहे कि आपका कभी शासन था। ये गोलवलकर दीनदयाल उपाध्याय की लाइन को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मुसलमानों के सामने एक सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको कंडीशनली रहना पड़ेगा। यहाँ उनको सबसे पहले तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में हमको गोलवलकर से पीछे भी जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा ये बेसिक जो टेम्पलेट है जो सावरकर का एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, उसमें जाना पड़ेगा। उसमें से जो कुछ उभर के आता है वही चीज लगातार बोली जा रही है। हम लोग मेरे ख्याल से इतनी बार यही चीज को अलग अलग शब्दों में बोलते हैं कि हम लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और हर बार हमको लगता है कि इस तरह की बात उन्होंने कभी नहीं की। अब जैसे 1000 साल वाली बात मैं आपको बता रहा था कि मोदी जी लगातार 1200 साल की गुलामी, वो एक रिटोरिकली बोलते हैं, ये नॉन रिटोरिकली एक बंद कमरे में 2 पत्रकारों को बिठा के बोलते हैं। मोदी जी की बात करें तो उनका एक बयान, मतलब आप लोग वो पता है कि मैंने उन पे जीवनी लिखी थी और 2012 में उनसे मेरे काफी रेगुलरली मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी। तो एक पर्टिकुलर बातचीत जो मेरे दिमाग में हमेशा याद है, मैं कई बार कोट भी किया हूं, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था इंटरव्यू के दौरान कि मोदी जी आप कुछ भी कर लीजिए, गुजरात में आप मुसलमानों के एग्जिस्टेंस को नकार नहीं सकते। अगर आप कहते हैं कि आप 6 करोड़ गुजराती के नेता हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उस समय गुजरात की पॉपुलेशन 6 करोड़ मानी जाती थी, तो उसमें करीब 10% करीब मुसलमान भी, तो आपको उनको फैक्टर करना पड़ेगा, आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो उनका जो, मैं पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ, एग्जैक्टली मतलब कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका मोटे मोटे तौर पे ये था कि हमको मुसलमानों से कोई परहेज नहीं है, वो रहें इस देश में, वो अपना धर्म का पालन करें। लेकिन यहाँ पे राइडर आया था उनका
लेकिन हमारे जो पूर्वज और जो हमारे जो आदर्श और जो महापुरुष हैं उनको अपनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ये जब राम जन्मभूमि की आंदोलन चल रही थी तो अक्सर ये कहा जाता था कि इस देश में जो भी रहेगा उनको राम को अपना महापुरुष के तौर पे मानना पड़ेगा। बोलता हाँ, ये बात तो आई थी। तो इम्प्लिसिटली ये बोला जा रहा है, उन्होंने 2012 में ये मेरे को बोला था कि हमको मुसलमानों से कोई परहेज नहीं है, वो रहें, वो अपना धर्म को प्रैक्टिस करें, लेकिन उनको जो हमारे जो महापुरुष हैं उनको अपनाएं। उसका मतलब है कि वही चीज है डिफरेंट वर्ड्स में कि आप हिंदू मुसलमान बन के रहिए, हमें कोई परहेज नहीं है। अगर आप हिंदू मुसलमान बन के नहीं रहेंगे तो आप फॉरेनर मुसलमान बन जाएंगे। बीच की कोई चीज है ही नहीं। कोई एक इंडियन मुस्लिम करके कोई कैटेगरी ही नहीं है। भारतीय मुसलमान कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप नागरिकता के सवाल को पूरा संघ परिवार जो है वो धर्म के प्रिज्म से देखता है। जो कल्चरल नेशनलिज्म या जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसमें नेशनलिज्म को संस्कृति से जोड़ा हुआ है, और संस्कृति और धर्म जो है एक तरह से ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये सब जो बातें जो घुमा फिरा के एक ही चीज को बोला जाता है, वो बेसिक टेम्पलेट जो है वो सावरकर बना के गए। उसके बाद थोड़ा बहुत हेर फेर करके नुआंसेस में बात होती रहती है। मैं तो मानता हूं कि मतलब संघ परिवार के और जो हिंदू नेशनलिस्ट जो आइडियोलॉग्स हैं उनके बीच में उस तरह की भी डाइवर्जेंस हमको नहीं देखने को मिलती है जिस तरह से एक जमाने में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में या फिर कम्युनिस्ट थिंकिंग में देखने को मिलती थी। वो चाहे मतलब सोवियत यूनियन में रेवोल्यूशन होने के बाद जो डाइवर्जेंस रहे, ट्रॉट्स्की को लेकर रहे, तमाम चीजों उस तरह की डाइवर्जेंसेस हमको नहीं देखने को मिलती। बेसिक जो डिफाइनिंग प्रिंसिपल है वो धर्म के आधार पर राष्ट्र